अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए माता पिता ने उसे 10 वर्ग मीटर से छोटे एक मशीन में कैद किया था। जब वे उसे जरूरी सामान देने आते तो भी वे दूर रहते और कोई संपर्क नहीं करते। बेटी बचपन से इम्यून डिफिशियंसी से पीड़ित थी, इसलिए वह सिर्फ शुद्धिकृत कक्ष में फिल्टर की गई हवा में सांस ले सकती थी। सबको लगा था कि उसे पूरी जिंदगी इसी कमरे में रहना होगा, लेकिन किस्मत ने अप्रत्याशित मोड़ लिया। एक दिन कक्ष अचानक चमक उठा। डरावना यह था कि कांच के पार सड़क पर पीली गैस की लहर पत्नी सबसे ऊपर की मंजिल पर पहुंच गए। यहाँ एक दयालु बुजुर्ग दंपति रहते थे जिन्होंने परेशानी नहीं की और उन्हें अंदर लिया। माँ ने तुरंत वॉकी टॉकी निकालकर बेटी की हालत पूछी। जब पता चला कि वह सुरक्षित है तो उसने राहत की सांस ली। इसके बाद सभी लोग बालकनी पर आ गए। नीचे का भयानक दृश्य देखकर वे सब चुप हो गए। लेकिन यह सबसे डरावना हिस्सा नहीं था। आदमी छत पर चढ़ा। उसने देखा कि पूरा शहर जहरीली धुंध से ढका है। ये स्वर्ग जैसा दिखता था, लेकिन इसके अंदर मौत छुपी थी और धुंध के कारण बिजली भी चली गई थी। लड़की शुद्धिकरण कक्ष में तो सुरक्षित थी, लेकिन बैकअप बैटरी की बिजली आज रात तक भी नहीं चल पाएगी। आदमी ने तय किया कि वह सांस रोककर नीचे जाएगा और बेटी के लिए बैटरी बदल कर आएगा। सीढ़ियों में पहुंचकर उसने धुएं की लहर छुई। यह गैस रंगहीन, गंधहीन लेकिन जहरीली थी। बैटरी बदलने के लिए आना जाना 10 मिनट से ज्यादा लेता है, जिसे कोई इतनी देर सांस रोककर नहीं कर सकता। तभी आदमी को याद आया कि नीचे दादाजी के घर में ऑक्सीजन सिलेंडर है। बेटी की सुरक्षा के लिए उसने पानी की पाइप से नीचे उतरने का जोखिम उठाया। जहरीली धुंध में जाने से पहले उसने गहरी सांस ली और थोड़ी देर में मंजिल तक पहुंच गया। खिड़की तोड़कर वह दादाजी के घर में घुसा, बोला और आखिरकार आखिरी पल में ऑक्सीजन ले पाया। थोड़ा संभलने के बाद वह आदमी चुपचाप इंतजार करता है जब तक कि वह ऑक्सीजन सिलेंडर तैयार नहीं कर लेता। जैसे ही वह जाने वाला था, उसे बेडरूम से आवाज आती है। जिज्ञासा से वह हथौड़ा लेकर दरवाजा खोलता है और देखता है कि कमरे में कुत्ते की माँ मरी पड़ी थी। वह हैरान था, लेकिन सोचने का वक्त नहीं था। इसके बाद वह घर जाता है, बेटी की बैटरी बदलता है और कुछ जरूरी सामान लेता है। ज्यादा बैटरियां ढूंढने के लिए वह फिर नीचे जाता है। सुनसान सड़क पर चारों ओर लाशें बिखरी थी। उन्हें मुंह से झाग निकलते और भयानक हालत में मरा देखकर आदमी ने अनजाने में अपना ऑक्सीजन मास्क कसकर पकड़ लिया। फिर वह कार के नीचे गया और अतिरिक्त बैटरियां इकट्ठा की। जैसे ही वह जाने वाला था, अचानक सीटी की आवाज आई। जिज्ञासा में वह उधर बढ़ा तो देखा एक बड़ी टुकड़ी वहाँ से गुजर रही थी। आदमी ने पूछा, तब पता चला वे सेना के लोग हैं जो बचे लोगों को निकालने आए हैं। अब शहर पर कब्जा हो चुका है और ऊपर से आदेश है कि खोजबीन के बाद शहर सील कर दिया जाएगा। वापस लौटने पर आदमी ने देखा कि जहरीली गैस की ऊंचाई बढ़ रही है। अगर वे रुके तो जड़ से मर सकते हैं। उन्हें बेटी को लेकर भागना होगा और वह तभी बाहर जा सकती है जब स्पेस सूट पहन ले। स्पेस सूट शहर के केंद्र की प्रयोगशाला में है। पति पत्नी दोनों को बेटी की चिंता थी, इसलिए उन्होंने जोखिम लेकर स्पेस सूट लाने का फैसला किया। जब बेटी को पता चला कि माता पिता शहर के केंद्र जा रहे हैं, उसने अपने दोस्त से मिलने की गुजारिश की। उसकी दोस्त भी फेफड़ों की बीमारी से पीड़ित थी और उसके माता पिता भी सालों से घर पर नहीं थे। बेटी की इस मांग को उन्होंने ठुकरा दिया, क्योंकि इस हालात में हर कोई अपनी जान बचाने में लगा है और वे दूसरों के बच्चों की मदद के लिए बाध्य नहीं है। पति पत्नी मजबूर थे, पर उन्होंने बेटी की बात मान ली और रास्ते में उसके दोस्त को देखने का वादा किया। अजीब बात यह थी कि जब वे लड़के के घर पहुंचे, वहाँ कोई नहीं था। ऑक्सीजन लगभग खत्म होने वाली थी। उनके पास ज्यादा समय नहीं था। इसके बाद वे जल्दी प्रयोगशाला पहुंचे और आसानी से स्पेस सूट ढूंढ लिया। और भी बुरी बात थी कि ऑक्सीजन सिलेंडर लगभग खत्म था। अगर ऐसा चलता रहा, दोनों की यहाँ मौत हो जाती। आदमी ने तय किया कि पत्नी पहले घर लौटे, वह बाद में रास्ता निकालेगा। पत्नी का दिल टूट गया, क्योंकि वह जानती थी कि बिना ऑक्सीजन सिलेंडर पति के बचने की संभावना बहुत कम है। लेकिन बेटी का ख्याल आते ही उसने आंसू रोककर विदा ली, ये सोचे बिना कि यह विदाई हमेशा के लिए होगी। ऑक्सीजन बचाने के लिए पत्नी सड़कों पर दौड़ी, फिर भी ऑक्सीजन खत्म हो गई। किसी तरह घर पहुंची, समय कम था। जल्दी से ऑक्सीजन सिलेंडर उतारा और सांस रोककर खुद को संभाला। मुश्किल से सामान घसीटते हुए ऊपरी मंजिल की ओर चढ़ने लगी। अच्छी बात यह रही कि वह समय फिर ऑक्सीजन सिलेंडर पीठ पर लादकर निकलने की तैयारी करने लगा। लेकिन वह मुख्य दरवाजे से निकला भी नहीं था कि एक पुलिस वाला अंदर आया और उसे चेतावनी दी कि ऑक्सीजन सिलेंडर नीचे रख दे। लेकिन उस आदमी ने तुरंत समझ लिया कि यह ऑक्सीजन सिलेंडर उसका नहीं है, बल्कि पुलिस वाले ने हथियार के बल पर छीना। जमीन पर गिर गई। पुलिस वाला पिस्तौल उठाने लगा, लेकिन आदमी ने उसे पीछे से पकड़ लिया। ऑक्सीजन मास्क सुरक्षित न होने से वह 3 सेकंड भी नहीं टिक पाया और उसकी मौत हो गई। लेकिन आदमी को खुशी नहीं थी। उसे पता था कि अगर दिल कठोर न किया होता तो वही जमीन पर होता। वह खड़ा हुआ और तुरंत अपने घर की ओर दौड़ पड़ा। घर पर इंतजार कर रही पत्नी ने देखा कि बेटी के शुद्धिकरण कक्ष की बैटरी लगभग खत्म है। पति घर नहीं था, जिससे वह घबरा गई और समझ नहीं पाई क्या करे। काफी देर तक पति नहीं आया तो उसने जी सकता और उसे खुद ही बताना होगा। लेकिन जब वक्त आया तो वह कुछ कह नहीं पाया, क्योंकि वह मानने को तैयार नहीं था कि उसकी पत्नी अब नहीं रही। आखिरकार वह बालकनी में गया और बेटी को माँ की मौत की खबर दी। बेटी ने सुनकर चुपचाप खुद को कोने में समेट लिया और कुछ नहीं बोली। उसने पहली बार महसूस किया कि वह बोझ है। थोड़ी देर में घर में हल्का भूकंप आया और जहरीली गैस, जो पहले धीरे धीरे ऊपर जा रही थी, अब तेजी से फैलने लगी, जिससे यह जगह जल्द तबाह होने वाली थी। आदमी ने तय किया कि वह फिर बाहर जाकर दोनों बुजुर्गों के लिए सुरक्षात्मक कपड़े ढूंढेगा। लेकिन बुजुर्ग मुस्कुराकर सिर हिलाते हैं, क्योंकि उनकी उम्र अब ज्यादा नहीं बची और वे युवाओं के संसाधन बर्बाद नहीं करना चाहते। आखिरकार वह अपने डिमेंशिया से पीड़ित जीवन साथी का हाथ पकड़कर चल पड़ा।
क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुमने मेरे साथ एक खूबसूरत जिंदगी बिताई है? अगर इस दुनिया में सच में कोई एक चीज है तो वह यह है कि मैंने इंसानों के लिए सबसे बड़ी खुशी पाई है। यहाँ आदमी किस्मत से एक ट्रक में अपनी बेटी के लिए उच्च स्तर का सुरक्षा सूट ढूंढ लेता है। उसे डर था कि अगर वह लौटने में देर करेगा तो कोई बड़ी मुसीबत हो सकती है, इसलिए वह सड़क किनारे से इलेक्ट्रिक स्कूटर लेकर तेजी से वापस गया। लेकिन जहरीली गैस के कारण दृश्यता कम थी और आदमी तेज चला रहा था। तभी एक सबसे आखिर में मजेदार बात यह हुई कि वह दोबारा जागी तो देखा उसकी और बेटी की पहचानें बदल गई थीं। अब शुद्धिकरण कक्ष में लेटी वह थी और उसकी बेटी। लेकिन दोस्तों, हम यहाँ हैं।